हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने स्टेप, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये थोड़ा हमने दोबारा इसलिए लिख दिया, हो सकता है ब्रैकेट में कंफ्यूजन। इसको मैं स्टेप एक्स बोलता हूं क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना वो सीढ़ी की तरह बनता है, स्टेप की तरह, इसलिए हम इसे स्टेप एक्स बोलते हैं। तो बेटा देखो स्टेप एक्स ये है। अब जरा इसे समझिएगा कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा हम अलग से पहले कुछ बातें बता दें, फिर इस क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देंगे। देखो कैसे। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब ये राइट हैंड लिमिट, जीरो की ओर टेंड करना है लेकिन राइट साइड से, मतलब जीरो की ओर बहुत बेहद करीब है जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा ये दोनों माइनस हो रहे हैं, फिर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसकी लिमिट बतानी इस पूरे की, यानी एक साथ हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आगे क्या बोल रहा है जरा पर सवाल तो पढ़े पूरा। लेट स्टेप टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी। ध्यान रखिए लीस्ट वैल्यू पी की बोल रहा है, पी की लीस्ट वैल्यू, और पी नेचुरल नंबर है फॉर विच, यानी यहां पर पी को गिवन नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा पी है, एक नेचुरल नंबर है कि ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी इसकी जो लिमिट आए वो एक से ज्यादा आए, किस पी की लीस्ट वैल्यू के लिए। समझ रहे हो? जैसे आप इसको जरा समझिएगा कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए हम आगे एक चीज आपको बता दें, जैसे लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जीरो प्लस और ये स्टेप एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल। ये तो आप जानते हो जीरो प्लस एच, यानी जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 0.1 कुछ भी समझ सकते हैं, तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैंने इसमें कहा कि हम अगर x का मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस और ये x स्टेप 2/x, और ये आपके सामने लिखा है। अगर मैंने कहा इसका लिमिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जीरो है और ये समथिंग कुछ होगा। अब ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कह सकते बेटा, ये गड़बड़ है, इस तरीके से नहीं करना है। x के साथ स्टेप, और ये ध्यान देखो जो x मल्टीप्लाई हो रहा है वही इसके डिवाइड में, यहां से ये कट भी नहीं कर सकते, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहां पर ये जीरो रखोगे तो एक प्रकार से इन्फिनिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो जीरो इंटू गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। तो सर सही तरीका क्या है वो आज हम आपको बता दें। क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस अगर ये लिखा हुआ है तो आप क्या किया करो, फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट किया करो, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ये आपको स्टेप x की नॉलेज होनी जरूरी है, यानी स्टेप x को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। जैसे एग्जांपल के लिए कोई नंबर 5.23 है, अगर हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो वो 0.23 होगा, और अगर स्टेप की बात करेंगे तो वो 5 होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा स्टेप x कैसे मिलेगा, तो भैया x में कितना माइनस करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी 5.23 में अगर 0.23 माइनस कर दोगे, सॉरी 0.23 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये 5 हो जाएगा। जरा समझिएगा, तो ये आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इतनी थोड़ा यहां पे जानकारी दे दें। एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, कुछ भी हो जाए, x कुछ भी हो जाए, x कुछ भी हो जाए, फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 1/7 0 हो सकता है, लेकिन ये कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट एक पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू, और 0 1 के बीच में x कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो बेटा इस टाइप के सवाल को जब भी आपके साथ x मल्टीप्लाई में होगा तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे 2/x, वो लिखना है भाई। स्टेप x को क्या लिखेंगे, लिखेंगे x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो यहां पे भी लिखेंगे वो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट 2/x। ठीक है, अब यहां से कितना होगा, अब x का मल्टीप्लाई होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और x का मल्टीप्लाई करोगे 2 और माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x, और अब आप अच्छे से जानते हो ये 2 हो जाएगा और माइनस ये 0। सर कैसे, एक्सटेंड टू 0 है ना, 0 के साथ, सर ये इंफिनिटी नहीं, ये कैसे इंफिनिटी है भैया, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट एक फाइनाइट नंबर है, कुछ भी हो जाए फाइनाइट नंबर, 0 और 1, 0 भी होगा तो 0 इंटू 0 0 हो गया, बाकी कुछ भी होगा 1, बट ये तो एक्सटेंड टू 0 0 है तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और यहां पे लिखा है एक्स और ये कुछ भी लिखा हो के बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ये ऊपर वाला ही होगा डायरेक्ट। यहां से समझ में आ रहा है, यानी अगर मैंने लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, डायरेक्ट याद रखेंगे, और यहां पे लिखा है 7 बाई एक्स, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे बोलो, इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। अच्छा ये बताओ, अगर हमने लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और यहां पर लिखा है एक्स, बात को समझिएगा, ब्रैकेट बना के 3 बाई एक्स और ये हो गया प्लस 5 बाई एक्स। अब आप दो तरीके से समझिएगा, इसमें आपने क्या किया, फील करना, 0 प्लस तो x का मल्टीप्लाई कर दिया 3 बाई एक्स और ये कितना होगा x और ये होगा 5 बाई एक्स, और यहां से क्या होगा मेरे बच्चों, और आपको मालूम है लिमिट को अलग अलग कर सकते हो, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अलग अलग, वैसी लिमिट को भी अलग अलग कर सकते हैं। 3 बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये एक्सटेंड 0 x 5 बाई एक्स, तो यहां से ये बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू ये 3 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। 5 में 3 ऐड करोगे 8। अच्छा ये बताइए, अब ऐसा भी ना किया करो, अब ये आपको डायरेक्ट नहीं करना, ये सब डिटेल में बच्चे करेंगे, क्लास 11 कोई एग्जाम में थोड़ा ना समझाना है कि अलग अलग लिमिट ले ली, आप बस दिमाग लगाओ, सबके पास x मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई हम कोई भी क्वेश्चन लिमिट का कर रहे हैं, अगर आप ऐसे फील कर रहे हो तो आप ऐसे फील कर लो, x का मल्टीप्लाई इसके पास भी हुआ और x का मल्टीप्लाई इसके पास भी हुआ, तो हम ये डायरेक्ट इसको फील कर लेंगे। इसकी लिमिट टेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू 0 पे 3 होगी, एक्सटेंडिंग टू 0 पर 5 होगी और डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो अब हम x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। यानी अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x और ये लिखा है 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स और प्लस 3 बाई एक्स, तो डायरेक्ट बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट बताइए 2 प्लस 5 प्लस 3, यानी 5 3 8 और 2 10, क्योंकि x तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर वाला। अगर सर यहाँ एक्स स्क्वायर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर एक्सटेंडिंग टू 3 लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी जो यहां बजिए ध्यान में कटना चाहिए, जो यहां है वो यहां होना चाहिए, क्योंकि जब इसको आप ब्रेक करोगे, इसको आप ब्रेक करोगे 2 बाई एक्स क्यूब माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो तभी तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आइए कैसे करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको क्या लिख देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 1, एक्स का मल्टीप्लाई 2 डॉट 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 प्लस पी और माइनस, इसी तरह से फील कर ले, ए फील कर लो, ऐसे स्टेप हटा के एक्स स्क्वायर काट दो। एक प्रकार से सवाल को समझेंगे, स्टेप हटा दो, एक्स स्क्वायर काट दो, लिमिट हटा दीजिए, एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक प्रकार से माइनस, और ये हो गया 1 और ये हो गया स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर समझ लो, उसे लिख सकते हो, और 3 का स्क्वायर डॉट 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 और 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये फील कर लिया ना, मतलब ट्रिक क्या बन गई, कभी भी आपका एक्स टेंडिंग टू 0 लिखा है 0 प्लस और यहां पर एक्स क्यूब लिखा है 5 डिवाइड में एक्स क्यूब, हमें क्या फील करना है, एक्स क्यूब कैंसिल, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे फील कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखिए, इसके बाद क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 से लेकर p तक, यानी फर्स्ट p नेचुरल नंबर का समीशन, फर्स्ट p नेचुरल नंबर का समीशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा p प्लस 1 बाई 2 माइनस ये क्या होगा 1 से स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का समीशन क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, n स्क्वायर तक का समीशन होगा 1/6, उसको लिखेंगे n, फिर उसमें एक बढ़ा देंगे, फिर जो ये लिखा था उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, या एक प्रकार से समझो इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो इधर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, या एक प्रकार से ये ध्यान रखिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक प्रकार से क्या है, 2n प्लस 1 क्या है, 2n प्लस 1 क्या है, एक प्रकार से इन दोनों का ही तो समीशन है, n और n प्लस 1 का ही तो समीशन है, n में n प्लस 1 ऐड करोगे तो एक प्रकार से 2n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 50 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 1/6 50 लिखोगे, फिर एक बढ़ा दोगे 51, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे और इन दोनों का समीशन क्या होगा 101, अब मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कर दिया जाएगा, क्या होगा मेरे बच्चों जरा बताइए, यहाँ पे लिखोगे 1/6, यहाँ पे क्या लिखोगे 9,
एक जोड़ोगे 10 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 19। तो यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सॉरी, यहां पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जरा समझिएगा। और ये लिखेंगे p इंटू पी प्लस 1/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना होगा 15। 19 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो एक प्रकार से 19 को लिख दीजिए 20 - 1, यानी हो गया 300 - 15 यानी 285 उधर जाएगा। ये 285 - 285 उधर गया तो प्लस 1 हो गया तो 286 हो जाएगा। और यहां से पी स्क्वायर प्लस पी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होगा इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 छक्का 12, 2 अठा 16, 1 17 और 572। बहुत मजा आ गया, देखो मजा आ गया, फील करिए आप, गजब का होने वाला है। सर जी ये तो डर लग रहा। अब आपको यार पी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, देखो आप जरा सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ पी। पी की कौन सी ऐसी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई कर रहा है। अरे पी 1000 रख दो, 1000 रख दो, सेटिस्फाई करेगा। 1000 तो ये अकेला ही बड़ा है तो उसका स्क्वायर बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब बहुत सारी, 1000 के बाद 1000, तो कौन सी वो वैल्यू है सबसे पहली जिसको रखनी पड़ी 572 से बड़ा हुआ होगा। अगर आप p इक्वल टू 1 रखोगे तो वो गलत होगा, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 नहीं आ रहा है। इसी तरह से 10 भी रखोगे तो सर कैसे पता चल जाएगा, वो एक एक रखते रहे। अरे दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये फील करो p स्क्वायर। आप जरा याद करो 572 किसी का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर तो 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400 और 20 जुड़ेगा 400, 420 हो गया। इसका मतलब 24 का स्क्वायर, अगर हम 24 का स्क्वायर देखें, 23 का स्क्वायर, 23 के स्क्वायर को करेंगे मतलब जिसको रखोगे 23, अगर आप 23 सोच रहे हो तो उसका स्क्वायर करो, उसके साथ 23 जोड़ दो तो 23 का स्क्वायर 529 और 23 को जोड़ोगे 9 3 12, 9 3 12 और ये कितना होगा 9 3 12 5 और ये देखो कितना हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखिए 9 3 12 2 2 4 और 1 5, ये देखो 552। इसका मतलब ये हुआ, यहां से फील करना। अरे मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, इसको मत देखो तुम, बस इतना अनुमान लगा लो कौन सा स्क्वायर है जिसका 572 के आसपास पहुंच रहा है। तो आप कहोगे ज्यादा तो 24 है। अब यहां से समझ में आ रहा है, मैंने 23 रखा, आप 1 रख लेना, स्क्वायर करो 572 से कम आएगा। तो मुझे वो वैल्यू रखनी है सर 572। अरे भैया स्क्वायर करके ऐड करने में वो तो नेचुरल नंबर रखोगे ना, हमारे मर्जी, हम ये थोड़ा ना कि पी 2.3 रख दें। उसने कहा है ना यहाँ पे नेचुरल नंबर रखना है, पी आपको नेचुरल नंबर पुट करना है। रखने के लिए तो 10 भी रख दीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 110, कहां हो रहा है उससे ज्यादा। 20 रखोगे, 20 का स्क्वायर 400 और 20 जोड़ोगे 420 हो रहा है। इसका मतलब और बढ़ाओ। और सबसे जबरदस्त हिंट ये है, इसको मत देखो पी स्क्वायर, आप ही देखो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने 572 से ज्यादा आता है। पहला, अब आएगा तो 26 25 भी आएगा, 25 का स्क्वायर तो 675 हो गया, सॉरी 625 हो गया। 26 का स्क्वायर से बहुत सारे, 30 का स्क्वायर तो आपकी वो सारी वैल्यू से बड़ी होंगी, लेकिन सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी। आप 24 रखिए, आपने 23 रख के देख लिया, क्या हुआ 552। क्या 552 इससे ज्यादा है? नहीं। इसका मतलब 23 के बाद अब कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 24। इसका मतलब 24 रखोगे, वो ये अकेला ही 576 हो गया, ये अकेले 576 हो गया 24। तो भैया इसका मतलब लीस्ट वैल्यू पी की क्या होगी? 24। तो यहां पर हमारा आंसर 24 होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।